हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचिंग रिजल्ट गुरु में। मैं सुष्मिता। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आपका लेवल 3 ज्योग्राफी का सिलेबस। किसका? लेवल 3 एस्टेक लेवल 3 ज्योग्राफी का हम देखने वाले हैं सिलेबस कि क्या है आपके सिलेबस में, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में। उससे पहले देख लो, जो आपका एस्टेक होता है वो आपके 3 लेवल पेपर कराता है। उसके 3 लेवल होते हैं। पहला होता है आपका पीआरटी का लेवल, दूसरा होता है आपका टीजीटी का लेवल, तीसरा होता है आपका पीजीटी का लेवल। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जो आपका टीजीटी का लेवल 3 है, उसमें जो आपकी ज्योग्राफी आने वाली है उसका आपका क्या इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखो, ये है आपका लेवल 2 का, और ये इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पीजीटी के लिए हम आज का डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो 60 नंबर का आता है, उसमें हम देखने वाले हैं आपके जियोग्राफी का सिलेबस। क्या देखने वाले हैं हम? आपका जियोग्राफी का सिलेबस देखने वाले हैं। आपका 150 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें आपके 90 मार्क्स होते हैं जो कॉमन, जैसे कि आपका लेवल 2 में था वैसे यहाँ पे होते हैं, जहाँ पे आपकी लैंग्वेज हिंदी आती है, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश आती है, आपकी मैथ्स आती है, आपकी रीजनिंग आती है, आपकी हरियाणा जीके आती है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट आता है। टोटल मिला के आपके 90 मार्क्स का ये होता है। फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जो आपके 60 नंबर का होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये आपके 60 नंबर का है, आपके सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आपका ये 60 नंबर का है, जो कि आपका सब्जेक्टिव है। जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है मतलब ज्योग्राफी, तो यहाँ पे आपके 60 नंबर की जो ज्योग्राफी आएगी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो लेवल 3 है, पीजीटी का लेवल है, उसमें आपका जो ज्योग्राफी आने वाली है उसका आपके हिसाब उसका सिलेबस क्या होगा। तो देखते हैं। देखो, उसका सिलेबस क्या है। देखो, हमेशा आपको आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहिए। जो चीज उन्होंने आपके सिलेबस में दे रखी है, हमें उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना, क्योंकि जो अभी आपका पेपर आता है वो आपके सिलेबस से ही आता है, बट हमें सिलेबस को समझना, उसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं। देखो, ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि हमें देखना है भारत का भूगोल। हमें क्या देखना है? हमें देखना है सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कि इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है। ठीक है, इंडिया का क्लाइमेट कैसे। इसमें क्या देखेंगे? भारत का आकार, भारत का स्थान और पड़ोसी देश। हम क्या देखेंगे कि भारत का कितना आकार है, भारत का कौन मतलब कहाँ पे आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे, या फिर पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है। तो क्या देखेंगे यहाँ पे? हम देखेंगे नेबर्स कंट्री के बारे में। और क्या देखेंगे? भौतिक संरचना कैसी है, कि कैसे वो फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है वो हम देखेंगे। साथ में देखेंगे भौगोलिक विभाजन, कि किस हिसाब से इसका भौगोलिक डिवीजन हुआ था वो हम देखेंगे। जल निकासी, वाटर कैसे आपका निकलता है, तो क्या देखेंगे? ड्रेनेज सिस्टम कैसा है वो देखेंगे हम। ठीक है, और क्या देखने वाले हैं? क्लाइमेट कैसी है, इंडिया की क्लाइमेट कैसी है, और इंडिया में मानसून कैसा है, जो कि आपका साउथ वेस्ट मानसून है, उसकी वजह से इंडिया में मैक्सिमम बारिश होती है। तो देखना है कि आपकी जो मानसून है जिसकी वजह से मैक्सिमम बारिश होती है इंडिया में, तो हमें मानसून के बारे में देखना है। हमें देखना है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में कौन कौन होती है। वन्य जीवन मतलब क्या है, वाइल्ड लाइफ जीवन कैसा है इंडिया में, वो हमें देखना है। हमें देखना है प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, जो भी आपकी प्राकृतिक, जैसे आपका साइक्लोन आ गया, आपका अर्थ कोई आ गया, तो प्राकृतिक जो क्या है, नेचुरल क्लाइमेट है, नेचुरल आपकी कैलामिटीज है, अगर ये आ गई तो उसके बाद हम कैसे बचेंगे वो चीजें। फिर देखेंगे जल संसाधन कौन कौन से हैं आपके, वो देखेंगे हम। भूमि संसाधन, आपके लैंड के कौन कौन संसाधन है वो भी देखेंगे। और कृषि एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। आपके खनिज के बारे में देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, और किस जगह पे कौन से खनिज, उड़ीसा में कौन से खनिज है, झारखंड में कौन से खनिज है। ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे। ऊर्जा एनर्जी के बारे में देखेंगे। विनिर्माण उद्योग के बारे में देखेंगे, कौन कौन से आपके विनिर्माण उद्योग, मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन कौन सी है। फिर हम देखेंगे जनसंख्या, जैसे इंडिया अभी क्या हो गई है, आपकी टॉप पॉपुलेस कंट्री हो चुकी है, उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो देखेंगे जनसंख्या कितनी है, उसका वितरण कैसे है, घनत्व कितनी जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, घनत्व कहाँ पे है वो देखेंगे, कितने लोग रह रहे हैं, वृद्धि कैसे हुई, किस हिसाब से आपकी जनसंख्या की ग्रोथ हुई वो देखना है। संरचना देखना है, मानव बस्तियां देखना है कि किस तरीके से मानव बस्तियां बना के रही हैं, उनके प्रकार देखने, उनका पैटर्न देखना है कि किस तरीके से वो बस्तियां बना के रह रही हैं, किस पैटर्न में रह रही है। जैसे कि आप दिल्ली में जाओगे तो आपको अलग पैटर्न दिख जाएगा, मुंबई में अलग पैटर्न दिखेगा, वहीं आप किसी गांव में जाओगे तो आपको नया पैटर्न दिखेगा। तो उन्होंने बोला पैटर्न कितना है वो देखेंगे। वितरण, परिवहन के बारे में देखेंगे कि कैसा आपका ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। जैसे आपका दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, मुंबई का बहुत अच्छा है। तो देखेंगे कि किस जगह का कहाँ पे किस कैसा आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो बारे में देखेंगे। संचार के बारे में देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार देखेंगे कि इंटरनेशनल जो हम ट्रेड करते हैं यूएसए के साथ, यूएई के साथ, चाइना के साथ, वो कैसा है, वो सरप्लस में है या फिर आप डेफिसिट में जाते हो। जैसे कि आप चाइना के साथ देखोगे तो चाइना के साथ हमेशा हमारा जो होता है आपका व्यापार,
वो हमेशा आपका डेफिसिट में जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रेड है वो कैसा होगा। भारत में खतरे और आपदाएं कौन कौन सी आती हैं, किस जगह पे कौन से खतरे आते हैं वो हमें देखने हैं। भारतीय संदर्भ में योजनाएं और सतत विकास के बारे में देखना है। और हमें क्या देखना है, चयनित मुद्दों में समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य कौन से हैं, उनके बारे में हमें देखना है। तो ये क्या हम क्या देख रहे हैं, ये हमने देखा है अपने इंडिया का भूगोल। हमें देखना, हमें जानना है अपने इंडिया के बारे में। तो इंडिया के बारे में जानोगे तो कैसे पता चलेगा, कैसे जानोगे कि इंडिया कहाँ पे है, कौन से हेमिस्फीयर में है, इंडिया के आकार कैसा है, इंडिया का साधन कैसा है, उसका फिजिकल जियोग्राफी कैसी है। तो हमने वही देखा, इसमें खनिज कौन सी, मतलब कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं हमारे वहाँ, कौन कौन किस तरीके की जनसंख्या हमारा, और कैसा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है। तो हमने देख लिया कौन सा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। और देखो फिर आते हैं भौतिक भूगोल में, क्या देखते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। ज्योग्राफी क्या है आपकी, एक हम देखते हैं अनुशासन के रूप में भूगोल। क्या देखने हैं, अनुशासन के रूप में भूगोल। देखो क्या देखते हैं इसमें, इसका विकास और दायरा, सौर मंडल और पृथ्वी की गति, पृथ्वी की उत्पत्ति, मतलब हम क्या देखेंगे इसमें, हम देखेंगे कैसे आपकी अर्थ बनी है, कैसे अर्थ की आपकी उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है, कैसे अर्थ मतलब बना है, और अर्थ के अंदर क्या है, कोर है, मेंटल है ये, या फिर आपका क्रस्ट है, तो कहाँ पे क्रस्ट है, कहाँ पे मेंटल है, कहाँ पे कोर है, और कैसे आपकी अर्थ बनी है वो देखना है। महासागर कैसे बने हैं और महाद्वीप कैसे बने, से हम कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो कॉन्टिनेंट कैसे बने हैं, 7 जो कॉन्टिनेंट है वो कैसे बने हैं, वैसे आपके जो आपके महाद्वीप है वो कैसे बने, आपके जो ओशन है वो कैसे बने हैं, और आपके वितरण का कैसे कैसे हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मैंने बोला ना पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है, देखो वहां पे क्या लिखा है, संरचना, भू आकृति कैसी है, हम देखेंगे अंदर जाके, अंदर आप ऊपर आपकी क्रस्ट होती है, फिर आपके अंदर मेंटल होगी, फिर आपकी कोर होगी। तो क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं संरचना किसकी, जो आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पहले तो हम देखेंगे कि पृथ्वी बनी कैसे है, फिर देखेंगे कॉन्टिनेंट कैसे बने हैं, फिर देखेंगे ओशन कैसे बने, फिर हम देखेंगे अर्थ बनी, तो अर्थ के अंदर क्या क्या है ना, वो सब चीज। तो अर्थ के अंदर हम क्या देखें, आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे, भू आकृतियां देखेंगे, और उनके वायुमंडल का क्या देखेंगे, विकास देखेंगे, संरचना देखेंगे, और संरचना सौर विकिरण देखेंगे, ताप संतुलन और आपका तापमान देखेंगे, वायुमंडलीय परिसंचरण देखेंगे, और आपका का मौसम प्रणाली के साथ वायुमंडल में पानी देखेंगे, कितना आपका वायुमंडल में पानी है वो बारे हम जानते हैं, देखेंगे। विश्व जलवायु आप देखेंगे कि हाँ वर्ल्ड में कैसी जलवायु हो, मतलब उसकी क्लाइमेट कैसी है। हमने पहले क्या देखा, हमने देखा इंडिया की क्लाइमेट कैसी, आप देखेंगे पूरे विश्व में कोई कैसी आपकी क्लाइमेट है उसके बारे में जानेंगे। तो विश्व की क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, और देखेंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में, फिर देखेंगे महासागरीय जल के बारे में, ठीक है, इसकी गति कैसी होती है, जैव विविधताएं कैसी होती है, संरक्षण कैसे होते हैं, इनके बारे में हम सब चीजें आपके समझेंगे। ठीक है, तो ये था अभी हमने देखा इंडिया के बारे में कि इंडिया का आकृति। अब फिर देखेंगे फिजियोग्राफी के बारे में। यहाँ हमने क्या देखा, हमने देखा भारत का भूगोल। यहाँ पे हमने क्या देखा आपके, हमने यहाँ पे देखा कि फिजिकल जियोग्राफी कैसी है, अर्थ आपकी कब बनी, अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई है, अर्थ की आंतरिक संरचना कैसी है, तो वो सब देखेंगे हम यहाँ पे फिजियोजियोग्राफी में। आप देखो तो अब हम देखेंगे ह्यूमन जियोग्राफी। अभी तक हमने दो पार्ट देख लिए, पहला हमने देखा भारत का भूगोल, फिर हमने देखा फिजिकल जियोग्राफी, अब हम देखेंगे ह्यूमन जियोग्राफी। इसमें देखो क्या पढ़ने वाले, इसमें पढ़ने वाले अर्थ कि क्या होता है आपका ह्यूमन जियोग्राफी का अर्थ, मीनिंग क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या होता है वो देखेंगे, प्रकृति कैसी होती है और उसका दायरा क्या है, मानव विकास के बारे में देखेंगे, कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, मानव विकास के बारे में देखेंगे, आर्थिक गतिविधियों के बारे में देखेंगे, क्या देखेंगे, आपकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनके बारे में देखेंगे, प्राथमिक माध्यमिक तृतीय और चतुर्थ गतिविधियां कौन सी, आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके इकोनॉमिक में टर्म होते हैं कि प्राइमरी आप क्या कर रहे हो, प्राइमरी में क्या था, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो प्राइमरी सेक्टर के बिजनेस हो गया ये। आप सेकेंडरी में आ गए, इसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी, तो क्या हो गया, देखो आप तो ऐसे होते हैं, एक तो होगा आपका प्राइमरी, ठीक है, एक तो प्राइमरी बिजनेस हो गया, एक आपका सेकेंडरी हो गया, क्या हो गया आपका सेकेंडरी, आप 3 समझ लो, एक आपका टर्सरी हो गया। देखो इसमें क्या होता है, इसमें मान लो आपने एमएसएमई आपने क्या कर दिया, आप हस्बेंड्री पाल लो, पशुपालन कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे पशुपालन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में आप क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इसमें क्या आप सर्विस सेक्टर में जा रहे हो, जैसे इंडिया अभी सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा, आप किसी को क्या दे रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये हो गया, तो हमें ये देखना है मानव भूगोल में कि किस कौन कौन सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है, हमें देखना है प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आएगा, और आपका
टर्सरी में क्या आएगा, और आपका चतुर्धारक में भी क्या क्या आती है ये भी हमें देखना है। और हमें ये देखना है कि विश्व जनसंख्या वितरण कैसा है, कि विश्व में जनसंख्या कहाँ है। हमें पता है फिनलैंड में बहुत कम जनसंख्या है आपकी, वहीं आप इंडिया में देख लो, इंडिया नंबर टॉप 1 पे पहुंच गया है आपकी जनसंख्या के मामले में। चाइना को पिछाड़ के इंडिया बन गया टॉप 1 पे। उसी तरह के फिनलैंड देखो, आपकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। जैसे आप यूके का देख लो, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। उसी तरीके से आप यहाँ इंडिया में देख लो, टॉप 1 पे बन चुका है। तो विश्व में वितरण कैसा हो है, विश्व जनसंख्या में वितरण कैसा, वो हम देखेंगे। घनत्व कैसा है वो देखेंगे। जैसे आप इंडिया में देख लो, बिहार में बहुत कम जगह पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। वही से अरुणाचल प्रदेश में देख लो, आप इंडिया का एग्जाम्पल देख लो, वहाँ पे क्या है, बहुत कम लोग हैं, स्पेस बहुत ज्यादा। वैसे आप इंग्लैंड वेस्टर्न कंट्री में जाओगे, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो स्पेस ज्यादा। इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है और आपका स्पेस कम। तो घनत्व के बारे में देखेंगे, उसकी वृद्धि के बारे में देखेंगे, संरचना के बारे में देखेंगे, परिवहन मतलब क्या है आपका, परिवहन कैसा है, संचार मतलब ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन कैसा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन और आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, जितना अच्छा आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है उतना अच्छा ही आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो देखना है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैसा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसा है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है किसी भी कंट्री के साथ, हमें देखना है इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है। और हमें देखना है सब्जेक्ट मतलब ट्रेड कैसा है, हमें वो देखना है कि इंटरनेशनल ट्रेड हमारा कैसा रहेगा किसी और कंट्री के साथ। देखो ये क्या था, ये था आपका एस्पेक्ट लेवल 3 का आपका जियोग्राफी का सिलेबस, जो आपकी 60 नंबर की आती है। तो यही आपकी सिलेबस था आपका जियोग्राफी का। तो आपको हमेशा आपकी सिलेबस में जो आपका मेंशन है उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपके सिलेबस में है वही चीज़ आपके पेपर में भी आती है, बट आपको उसे बहुत अच्छे से समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई को करना है। आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं ना। तो आपको अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। बहुत लंबा टाइम नहीं है आपके पास, सितंबर चल रहा है, दिसंबर आने में बहुत कम टाइम है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं, रिजल्ट गुरु के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अभी ये कोर्स चल रहे हैं आपके, सीटेट का कोर्स ग्रुप सी में चल रहा है, हरियाणा पीसीएस का भी कोर्स, हरियाणा पीएससी में आपका कंप्लीट कोर्सेज चल रहे हैं आपके, एसटेक आपका कंप्लीट कोर्सेज, जहाँ पे हम आपको पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट तैयारी कराते हैं। आप वहाँ पे जाइए, आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगे, आप एक बार डेमो क्लासेस देखिए और आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई हैं हमारे कंटेंट के साथ, तो हमसे जुड़ सकते हैं। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आज आपकी क्लास में देनी थी। देखो, मैंने आपको लेवल 3 एस्टेक लेवल 3 ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करने के लिए मैं आई थी, जो मैंने कर लिया है। तो कभी और मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।